आज का हमारा टॉपिक है डिवीज़न एल्गोरिथम। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि बहुत इजी है, हाँ, लेकिन जब इसके कंसेप्ट को आप समझेंगे तो आपको अभी तक के जो आपने पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपने बनाई हैं या जो सीखी है वो सारे पॉइंट आपके ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे कि किसका रिलेशन किसके साथ है। एक्चुअल में डिवीज़न एल्गोरिथम का मेन पर्पस जो है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये आप बोल सकते हैं, जिसको हम रूट्स या ज़ीरो से हम बार बार डिफ़ाइन करते हैं, वहाँ पे ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है। हालांकि ये टॉपिक आपने नाइन्थ में भी थोड़ा बहुत पढ़ के रखा है, अगर वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में होगी तो ये टॉपिक आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विकीज क्लासरूम और माई सेल्फ विवेक विश्वकर्मा। तो डिवीज़न एल्गोरिदम, राइट, डिवीज़न एल्गोरिदम। तो डिवीज़न एल्गोरिदम क्या है? जैसे आप नॉर्मली किसी नंबर्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवीज़न ये वर्ड आपको तो ऐसा तो नहीं है कि कोई नया वर्ड है, डिवीज़न आपको पता है। नॉर्मली हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपका टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए। तो मैंने टेबल पढ़ा टू का टेबल पढ़ा मैंने कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। क्यों? आप जानते हैं, या तो इसके इक्वल आना चाहिए या इससे कम आना चाहिए, राइट। तो 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया आपका 1। तो आप इस पूरी इक्वेशन को कैसे शॉर्ट आउट करते हैं? तो आपको पता है 5 इज इक्वल टू 2 × 2 + 1, ये एक कंडीशन है। डिविज़र, रिमाइंडर, डिवाइज़र, ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो ये सारी चीज़ें आखिर शॉर्ट आउट हो गई, ठीक है। आपका 2 ये मल्टीप्लाई हुआ और ये 4 होकर आपका 5 भी आ गया, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर मैं इसी नंबर को, ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया, सपोज मान के चलिए, अब मैं 5 भी ले सकता हूँ, फिलहाल 10 ले लिया, तो ये हो गया, या 2 से ही मैंने कैंसिल कर लिया। चलिए, तो 2 5 आपका क्या हो गया यहाँ पे 10। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0। तो ये कंडीशन क्या हो गई आपकी ख़त्म, सिंपल। यहाँ पे 1 रहने दीजिए। तो ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 2 × 5 + 0। ठीक, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बेसिक चीज़ें थी, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, इनफैक्ट ये बोल सकते हैं। अब ये जो कंडीशन हम जब पॉलिनोमियल में लगाएंगे, जब वेरिएबल आ जाएंगे, उनके साथ ये चीज़ें कैसे खेलती हो, आखिर क्या कारण है? तो यहाँ पे ये जो रिमाइंडर वाला जो खेल है ना साहब, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो ठीक है, ये आप सभी जानते हैं कि इसके साथ इसका मल्टीप्लाई हुआ और ये आ गया, बहुत बढ़िया। लेकिन ये रिमाइंडर जो है ना, वो इन दोनों को किस तरीके से यूज़ करता है वो अभी आपको पता चलेगा। देखिए, फ़िलहाल मैंने आपको यहाँ पे कोई नई चीज़ें नहीं बताई है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ क्वाड्रेटिक से, राइट। तो क्या ले लूँ मैं? x² - 7x + 12। ये क्वेश्चन भी शायद हमने बना चुका है, फाइन। अब यहाँ पे आप सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ थोड़ा सा अटेंशन होके ध्यान रखिए। मैं इस क्वेश्चन को फैक्टराइज कर रहा हूँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो ये मेरा ब्रेक हुआ। तो आप सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं भैया, -4 -3 -7 और 4 3 ज़ा 12, साथ में ये माइनस का प्लस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, कॉमन निकालता हूँ मैं। x -4, ये ब्रैकेट मैंने इधर कॉपी किया, x -4। अब बाकी रिमेनिंग वैल्यू को मैंने एडजस्ट किया, ये आ गया, सॉल्व कर लीजिए तो बराबर है। अब ये ब्रैकेट फिर कॉमन है, यही तो फैक्टराइज है ना, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, अरेंज इन ब्रैकेट फॉर्म, आपने सुना होगा। तो ये ब्रैकेट
आ गया आपका, आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड में इक्वल टू 0 चल रहा है। अब मैंने इसको इक्वेट किया, इसीलिए तो इसका नाम ज़ीरोस पड़ा है। तो चलो 4 को पहले मैं कर लेता हूँ। तो x इज इक्वल टू आपका आ गया 4 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आपका आ गया 3। अब यहाँ से मैं कुछ कहानी शुरू कर रहा हूँ। अभी मैंने भी आपको कोई नई चीज़ें नहीं बताई, ना यहाँ ना यहाँ, लेकिन अब यहाँ से स्पेशल कहानी शुरू हो रही है। ये जो x की वैल्यू 4 और ये 3 है, आपको पता है कि ये अगर मैं x को यहाँ पे रखता हूँ तो ये पूरी कंडीशन 0 हो जाएगी। या फिर इस x इज इक्वल टू 3 को मैं रखता हूँ, साइन चेंज नहीं करना, जो निकला है आपका फैक्टराइज होके ज़ीरोस की वैल्यू, जिसको अपन ज़ीरोस या फिर रूट्स बोलते हैं। तो इस x को मैं अगर इसी इक्वेशन में जिस क्वेश्चन से निकला है उसी क्वेश्चन में अगर मैं पुट कर देता हूँ तो ये पूरी की पूरी कंडीशन आपकी 0 हो जाएगी, राइट। जिसको 9th के स्टैंडर्ड से आप बोलिए या 10th के हिसाब से भी, क्योंकि मैंने हमेशा बोलता हूँ 9th की सारी चीज़ें आप उठा के 10th में यूज़ कर सकते हैं। मैं एक सिंपल ले लेता हूँ ताकि आपको भरोसा भी हो जाए। तो ये हो गया 4 स्क्वायर माइनस 7, ये 4, ये प्लस 12। देखते हैं भाई आता है कि नहीं आता है। तो ये हो गया 16, 7 4 ज़ा 28 प्लस 12। तो 16 और 12 सामने दिख रहा है, 6 2 8, एक और एक 2, ये माइनस 28, ये माइनस 28। 3 को रख के भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको बिलीव हो जाएगा। ठीक है भैया, ये सारी चीज़ें हो गई, अच्छी बात है। अब इस टॉपिक को बोला जाता है, आपको पता है, अभी मैंने बोला रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, राइट। अब डिवीजन एल्गोरिदम जो टॉपिक हमारा लिखा है, हम तो उसके बारे में डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। आइए डिस्कस करते हैं कैसे और क्यों। ये जो फैक्टराइज वाला जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है ना, अगर आप इस ब्रैकेट से इस इक्वेशन को अगर आप डिवाइड करते हैं तो भी वो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। सोचिए, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, मैंने x की जो वैल्यू निकाली उसको मैंने उठा के रखा आपके उसी क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन से आपका 0 निकला है, तो वो कंडीशन क्या हो गई, 0। इससे आप बोल सकते हैं उसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अब मैं ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है, दैट मीन्स x माइनस 4 या x माइनस 3, उससे मैं आपके मेन क्वेश्चन को डिवाइड कर रहा हूँ। चलिए डिवाइड करते हैं किसी एक से। मैं 3, चलो वहाँ पे भी मैंने 4 रखा था, तो यहाँ पे मैं x माइनस 3 से डिवाइड करता हूँ। तो आप लोग को डिवाइड आता है, मैं ये सोच के चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं कैसा डिवाइड करता हूँ, मेरे जो थॉट प्रोसेस है वो आपको बता रहा हूँ कि मुझे ये वैल्यू हटानी है, तो मैं इस वैल्यू को किस से मल्टीप्लाई करूँ। तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर है, तो मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, फाइन। डिवाइड के बाद हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होगा। तो ये प्लस ये माइनस, मेरा जो पर्पस था वो सॉल्व हो गया, क्योंकि मुझे पहली वैल्यू हटानी है। तो -7 + 3, तो ये आ गया -4x + 12। फिर से सेम काम आपको रिपीट करना है, मुझे ये पहली वैल्यू हटानी है, तो यहाँ पे आ गया आपका माइनस, फिर क्या है यहाँ पे, x तो ऑलरेडी है तो मैंने लगा दिया 4, तो 4x, तो -4x माइनस, और ये माइनस सेम साइन मल्टीप्लाई होके प्लस 4 3 ज़ा 12, सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस साइन आता है, साइन चेंज होता है मीन्स, तो फिर से ये कैंसिल हुआ और साथ ही साथ मेरा ये भी वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो जिस फैक्टर से मैंने इसको डिवाइड किया उससे क्या हो गया, आपका पूरा का पूरा सवाल कैंसिल हो गया और ये 0 आ गया। अगर ये इन केस कुछ और वैल्यू रहती, हो सकता है उससे 0 भी आ जाए, लेकिन अगर उससे 0 ना है तो दैट मीन्स ये उसका फैक्टर नहीं है, दैट मीन्स वो उसका 0 भी नहीं है किसी रीज़न से। क्वेश्चन को अपन दोबारा ले रहे हैं। तो क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्या है भाई क्वेश्चन आपका, x² - 7x + 12। सपोज
मैंने x प्लस 3 से डिवाइड किया, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, x प्लस 3 से, अभी तो माइनस से डिवाइड किया था, प्लस से करते हैं। चलिए शुरुआत तो आपकी वहीं से होनी है। x मुझे ये वैल्यू हटानी है, x मल्टीप्लाई बाय दिस ऑल वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस माइनस, साइन चेंज होता है साहब, पहली वैल्यू हटाने का मेरा पर्पस फुलफिल हो गया। अब ये माइनस और ये माइनस, 7 3 10x प्लस 12, क्लियर। अब मुझे ये वैल्यू हटानी है तो माइनस आ गया भैया, साथ में चाहिए मुझे 10, x तो ऑलरेडी है, तो माइनस 10x माइनस और ये प्लस, डिफरेंस साइन मतलब माइनस, और 10 30 ये हो गया साइन चेंज। मेरी पहली वैल्यू हटाने का पर्पस तो फुलफिल हो गया, लेकिन यहाँ पे आ गया 12 प्लस 30 आपका प्लस 42, क्लियर। अब ध्यान से देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, मैं आपको फिर से ये सारी चीज़ें अभी तुरंत रिवाइज करवाऊँगा। अब ये 42 आया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये वाला फैक्टर यहाँ पे था, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो जैसे मैं यहाँ पे इक्वेट किया हूँ, ठीक है, ये ध्यान है लाइन, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे -3, क्लियर। अब इस -3 को आप वापस अपने क्वेश्चन में पुट कर देखिए, ये डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। मैं भी रिमाइंडर, तो कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे एक दूसरे से मैच होती है, किसका किसका क्या क्या रिलेशन है, वो सारी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, तो -3 अभी फ़िलहाल हमारी जो वैल्यू है वो है -3 स्क्वायर 7 -3 और ये प्लस 12, तो 3 3 ज़ा 9 और ये भी आपका हो गया प्लस 7 3 ज़ा 21, तो ये भी हो गया प्लस, और ये हो गया 12। भैया आराम से नोट डाउन कर लीजिए, तो 21 प्लस 9 तो ये हो गया 30 प्लस ये 12, तो ये आ गया आपका 42। अब मैं ये 5 मिनट 10 मिनट से जो बड़बड़ किए जा रहा हूँ उससे आपने क्या समझा। हम 0 0 0 अभी पॉलिनोमियल में पूरा डिस्कशन कर रहे हैं, 0 है रूट है, 0 है रूट है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि वो 0 और रूट क्या है, x की वैल्यू है, क्वाड्रेटिक है तो पावर 2 है, तो उसमें 2 वैल्यू निकलेगी x की, इसीलिए उसका नाम अल्फ़ा बीटा है। क्यूबिक है तो वहाँ पे x की 3 वैल्यू निकलेगी, अल्फ़ा बीटा गामा, तो 3 अलग अलग वैल्यू। तो वो x की वैल्यू जो आ रही है, जो भी, जैसे यहाँ पे हमारी 4i 3i, इनका इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये जो x की वैल्यू है वो ये शो करती हैं कि भाई जब आप इसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन के इक्वल टू में क्या आता है 0, तो वो उस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे इस वैल्यू मैंने पुट किया तो आपने देखा कि ये क्या आ गया, इक्वल टू 0। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्के का दूसरा पहलू, अगर जो x की वैल्यू आप निकाल रहे हैं उसके फैक्टर से, दैट मीन्स ये x-4 या x-3, उससे अगर आप डिवाइड करते हैं तो वो इक्वेशन पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगी, 0 आ जाएगा। इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन लिखा था x-3, तो आपका रिमाइंडर वहाँ पे क्या आया था 0, जो कि पूरा का पूरा क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था। तो ये 0 की ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। अब डिवीज़न एल्गोरिदम के एक आध सवाल हम देखते हैं कि कौन किसका फैक्टर है और कौन किसका नहीं है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सेम क्वेश्चन देखेंगे तो उसको रिमाइंडर से भी बनाएंगे और उसी क्वेश्चन को अपन डिवीज़न एल्गोरिदम से भी बनाएंगे। और साथ ही साथ उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि भाई अगर आपका बाय क्वाड्रेटिक है तो आपके 2 0 दिए हुए हैं, मीन्स 2x की वैल्यू निकल गई है, तो बाकी 2 वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, उस क्वेश्चन के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इक्वेशन आपके सामने है 14x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1 इज़ डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। पुराना टॉपिक है, 9th का है, सिर्फ आपको सिंपली इसको डिवाइड करना है। सवाल बनने के बाद कुछ इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चलिए फटाफट शुरू करते हैं।
मैंने कैसा बताया, मुझे ये 14x³ हटाना है, तो मैं इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो मैं नंबर शुरू करता हूँ, तो 2 के टेबल में 14 कब आता है, 7 टाइम्स, राइट। यहाँ पे क्या है, x³, तो मैं एक x है हमारे पास, तो x²। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हुआ 14x³, 7 1 ये माइनस, आगे बाय डिफ़ॉल्ट आपको करना ही है यूज़, एक लाइन छोड़ के आपके नोटबुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ पे साइन के लिए भी जगह नहीं बचेगी, तो ये माइनस और ये प्लस, फाइन। तो मेरा पर्पस ये था कि मैं पहली वैल्यू आपको वहाँ से हटा के दूँ, जो कि प्लस माइनस होकर कैंसिल हो गई है। -5 + 7, अब वो माइनस नहीं रहा, तो 7 अब के 7 और ये 5, तो क्या आ गया भैया, +2x², तो +2x² आपका आ गया। बाकी रिमेनिंग वैल्यू हम नोट डाउन कर लेते हैं, +9x, चाहे तो आप माइनस भी ले लेते हैं, लेकिन 2 वैल्यू का रिजल्ट आना है तो मैं 2 करके नोट डाउन कर रहा हूँ। अब मुझे ये हटाना है, तो 2 ऑलरेडी मेरे पास है, x² है, तो x है हमारे पास, तो सिंपली हम यहाँ पे रख देते हैं x, तो x × 2x, तो 2x² माइनस है x × 1, तो ये x, अगेन ये माइनस ये प्लस, फिर से मेरा पर्पस था इन दोनों को हटाने का, तो प्लस माइनस होके ये कैंसल, 9 और +1, तो ये हो गया भाई साहब 10x, ये आ गया -1, फाइन। तो 10x - 1, अब मुझे ये वैल्यू हटानी है, तो सिंपली x तो मेरे पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, +10, क्योंकि स्टार्टिंग में प्लस ही है, तो 10, सॉरी, तो यहाँ पे आपका 5, 5 2 मैंने 2 ध्यान नहीं दिया, तो 5 2 क्या हो गया आपका 10, ये आ गया, 5 1 5, फिर साइन चेंज कर दीजिए, तो ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस फिर से कैंसिल, तो 5 और ये 1, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 4। अब इसको क्रॉस चेक अगर करना चाहते हैं आप लोग, तो इसमें से x की वैल्यू निकालिए और इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो आपको रिमाइंडर +4 मिलेगा। बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये रिमाइंडर इसी से आके इसमें से निकला है। तो यहाँ तक की कोई कहानी, कोई कन्फ्यूजन, कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो आप बताइए, क्योंकि पुराना ही पार्ट है। अभी इसी डिवीजन एल्गोरिथम को जब तक के हमारा ये रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो हम 0 फाइंड नहीं कर सकते। अभी कहानी आपको समझ में आएगी। जब तक के ये वैल्यू 0 नहीं होगी, दैट मीन्स वो उसका फैक्टर नहीं है। फिर से मैं वो लाइन रिपीट कर रहा हूँ, तो ये जो है वो इस क्वेश्चन का फैक्टर नहीं है। क्वाड्रेटिक में आपके 2 ब्रैकेट बनते हैं, क्यूबिक में 3 ब्रैकेट बनते हैं, राइट, ये है। तो ये तीनों ब्रैकेट में से ये वाली वैल्यू ये किसी भी ब्रैकेट की नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप इसको 0 से इक्वेट करेंगे, राइट, तो इसकी वैल्यू का रिमाइंडर 2x - 1 = 0, तो x = 1/2। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। इससे क्या समझ में आ रहा है कि वो उससे पूरा का पूरा कैंसिल नहीं हुआ। तो उससे क्या समझ में आ रहा है कि भाई साहब वो इसका फैक्टर नहीं है, दैट मीन्स वो उसका ब्रैकेट है ही नहीं। क्योंकि मैं आपको क्या बोलता हूँ, फैक्टराइजेशन मीन्स अरेंज इन ब्रैकेट फॉर्म। तो ब्रैकेट में ये वाली वैल्यू है ही नहीं। क्लियर है यहाँ तक के? तो फिलहाल ये डिवाइड वाला पार्ट, जिसे हम डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं, रिमाइंडर भी आपने देख ही लिया है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को आप अपने मन से होमवर्क की तरह भी लिया कीजिए। आगे देखते हैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन, जिसमें आपका डिवीजन एल्गोरिथम भी आ जाएगा और साथ ही साथ फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
फाइंड ऑल ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 2x माइनस 6 ऑल ज़ीरो। तो सबसे पहले मैं आपको ऑल ज़ीरो के यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि ऑल ज़ीरो मतलब कि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3। तो कितने ज़ीरो होंगे साहब इसके 3। आगे बोल रहा है इफ़ 2 ज़ीरोज़ आर, ये मीन्स आपको x की 2 वैल्यू उसने पहले ही निकाल के दे दी है। मैं बाय क्वाड्रेटिक का भी क्वेश्चन लूँगा, इसीलिए मैंने 3 से शुरू किया। पहले 3 समझ लीजिए क्योंकि ये एक स्टेप में ख़त्म हो जाएगा। इसमें दोबारा मतलब आपको डिवाइड नहीं करना है, एक ही बार डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए चलिए शुरू करते हैं। सामने आपके क्वेश्चन है, इसमें कोई कन्फ्यूजन कोई जिगजैग वाली बात नहीं है। x की वैल्यू दी हुई है और आपको सिंपली डिवाइड करना है। लेकिन मैं डिवाइड करूँ कैसे, तो आइए क्वेश्चन को हम रिवर्स फॉर्म में, थोड़ा सा रिवर्स फॉर्म में लेंगे। जैसे कि किससे डिवाइड करना है, इन वैल्यू से। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, x इज इक्वल टू √2 और यहाँ पे भी x इज इक्वल टू प्लस √2। ये कि क्वेश्चन की लाइन तो यही बोल रहा है कि 2 ज़ीरो मतलब x ये और एक x ये दिया हुआ है। तो मैं इसको वापस इधर लेके आता हूँ। अब आपको पता है कि भैया दोनों तरफ एक एक वैल्यू, तो कैसे इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप +0 +0 ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, जब भी क्वेश्चन में कुछ उटपटांग चीज़ें आती हैं तो क्वेश्चन में आप कोई भी करेक्शन कर सकते हैं, बस क्वेश्चन की मीनिंग ना बदले। तो मैंने यहाँ पे क्या +0 लगाया, इससे अभी भी वही चीज़ है, वही सेम कंडीशन है। अब मैंने इस -√2 को इधर लेके आया, तो ये हो गया आपका +√2, ये ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। इसको इधर लेके आया तो ये हो गया x -√2 इज इक्वल टू, ये भी आ गया 0। तो आप ध्यान रखिए क्वेश्चन रिवर्स फॉर्म में बन रहा है। फैक्टराइज जब हम करते हैं तो लास्ट में ब्रैकेट इक्वल टू 0, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, बाद में आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो आगे अभी दोनों का राइट हैंड साइड क्या है 0, तो मैं इन दोनों को एक साथ ले लेता हूँ। तो यहाँ से आपको अच्छी तरीके से और क्लियर हो जाएगी पिक्चर। ये भी ठीक है, यही तो पार्ट आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फाइंड आउट कर लीजिए। हमारा लास्ट जो क्वेश्चन हमने आज का पहला क्वेश्चन देखा था, x-4 x-3 इज इक्वल टू 0। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या था, x-4 इज इक्वल टू 0, x-3 इज इक्वल टू 0, फिर x इज इक्वल टू 4 और ये x इज इक्वल टू 3। चलिए हमारी डबल मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन आप लोग को अच्छे से क्लियर हो। तो हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ है यहाँ से, देखिए x इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू दिस। इसके ऊपर चलिए तो ये आ गया इधर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, ये स्टेप। इसके बाद ये वाला नेक्स्ट स्टेप, तो वो आ गया आपका ये। अब समझ में आ रही है चीज़ें। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ इसके ऊपर, तो यहाँ हमको ये वैल्यू एक इक्वेशन के फॉर्म में दिख रही है, एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। कौन सी, a+b a-b। तो x² माइनस √2 का स्क्वायर। क्लियर। तो अब आपका डिवाइड करने वाली वैल्यू आपके सामने आ गई है। तो ये स्क्वायर, ये रूट कैंसिल हुआ, अब ठीक है। अब तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ें इसको और इसको देख के आप कंपेयर कर सकते हैं। ये मैंने ऐसा बताया और ये वाले क्वेश्चन को मैंने रिवर्स फॉर्म में ऐसा बताया। क्लियर। अब इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को अगर आप इस क्वेश्चन को इस वैल्यू से, इस इक्वेशन से डिवाइड करते हैं तो आपको पता है कि ये इसका 0 है, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया है कि इफ़ 2 0 आर, इसी के 2 0 जो हैं वो ये हैं, तो डेफिनेटली 0 तो आना ही आना है। तो इक्वेशन कट जाएगी, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। ये सारी बातें आपको दिमाग में कंटिन्यू चलाते रहनी है। अब मैं कर रहा हूँ इससे डिवाइड, क्योंकि अभी एक 0 हमारा फाइंड आउट होना बाकी है। चलिए यहीं हम क्वेश्चन को फिर से लिख लेते हैं। तो डिवाइड करना है हमको x² माइनस 2, ठीक है, x³
प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 6। क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी देख लीजिए। चलिए फिर वही सेम चीज़, मुझे ये वैल्यू हटानी है, तो आपके पास x² है तो आपको ज़रूरत किसकी है, x की। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया x³ माइनस, ये तो पूरा एक पेयर है इसलिए इससे भी करना ही पड़ेगा, तो ये हो गया 2x। साइन चेंज कर दीजिए, ये हो गया, तो ये पहली वैल्यू हटाने का मेरा पर्पस फुलफिल हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब भाई ये दिख रहा होगा, ये इसका पेयर है, 3x² का नहीं है, तो उससे माइनस मत कर दीजिएगा। तो ये 3x² को तो आप पहले यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस, तो कैंसिल ये हुआ, ठीक है। बचा क्या, -6। कोई इशू, देख लीजिए भैया, प्लस माइनस करते समय सेम टू सेम वैल्यू होना चाहिए। फिर से देखिए, हर एक टॉपिक मेरी बेसिक क्लास से टकराने वाली है, यहाँ पे टकरा चुकी है। ये x² है और ये x है, तो कहीं इसको माइनस मत कर दीजिएगा, तो x वाला x के साथ ही प्लस माइनस होगा। एनीवे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मुझे चाहिए 3x²। x² तो है, चाहिए क्या मुझे 3, तो 3x² माइनस 3 2 ज़ा 6। साइन चेंज कर दीजिए, तो गौर कीजिए, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये माइनस ये प्लस यहाँ भी कैंसिल, और ये क्या आ गया 0। तो ये बात इस चीज़ को प्रूफ करती है आप लोगों के सामने, और दिमाग में अच्छी तरीके से फिट कर लीजिए कि जो उसका 0 रहता है उससे पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, या फिर जब मैं उससे डिवाइड करता हूँ तो उसका रिमाइंडर क्या आता है, 0। इसीलिए हम इसको 0 0 0 नाम दिया गया है। फाइन, लेकिन अभी तक क्या हमारा पर्पस फुलफिल नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका जो आंसर आया है डिवाइड करने के बाद x प्लस 3, इसको सीधा आप क्या कर दो, 0 से इक्वेट कर लो, तो ये आपका क्या हो गया -3। तो इस क्वेश्चन का जो पर्पस है, फाइंड ऑल 0 ऑफ पॉलिनोमियल दिस इफ 2 0 आर दिस, तो फाइंड थर्ड 0, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो 3 0 ही आएंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर क्या हुआ, ये आप लिख सकते हैं -√2 प्लस √2 एंड -3, ये आपका आंसर। एक क्वेश्चन और देखते हैं, और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको चीज़ें डिवीजन एल्गोरिदम और हम ज़ीरोस कैसे फाइंड करते हैं, और तो साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के हिसाब से 100% इम्पोर्टेंट है, ये आप लिख लीजिए। वैरायटी मैं आपको बिल्कुल मेंशन करते चलूँगा, आना ही है, चाहे वो हो सकता है क्यूब का हो या हो सकता है बाय क्वाड्रेटिक का हो। 0 आपको दे देगा, बाकी रिमेनिंग 0 आपको निकालने बोलेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाय क्वाड्रेटिक का। उसमें 2 0 दिए रहेंगे, तो क्वाड्रेटिक में आने कितने 4, तो 2 0। और कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वहाँ पे ये जो काम हुआ है डिवाइड वाला, ये 2 टाइम्स होगा। ओके, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैंने शॉर्ट एंड स्वीट लिखा है, फाइंड ऑल 0। पहली लाइन वही है, ऑफ क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इफ 2 zeros आर दिस, फाइंड अदर 2 0। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कोई भी जिगजैग, कोई भी हाइड चीज़, कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं बोला है। तो इसको आपको पता है कि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है 4, तो इसमें x की वैल्यू भी कितनी होगी 4। 2 0 आपको दे दिए गए हैं, 2 और फाइंड आउट करना है, बाय डिफ़ॉल्ट ये है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हमारा शुरू होता है वहाँ से। आपको ज़ीरोज़ दे दिया गया है, सेम वही काम करना है, तो x इज़िकल टू -√3, x इज़िकल टू √3, तो +0 +0, तो x इज़िकल टू आ गया आपका, इधर आके आ गया ये आपका प्लस इज़िकल टू 0, ये इधर आ गया तो आ गया माइनस, ये हो गया 0। दोनों को 0 से कैलकुलेट कर लीजिए,
सेम क्वेश्चन है इसके प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने बनाया था। यहाँ भी आपकी आइडेंटिटी मिल रही है a प्लस बी ए माइनस बी, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर और रूट रूट कैंसिल होकर आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये एफ एक्स, इसको आप मान लीजिए जी एक्स, ऐसा बुक में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ये डिवाइड होने वाली वैल्यू, डिवाइड करने वाली वैल्यू, तो आपको ये वैल्यू मिल गई है, फटाफट डिवाइड कर देते हैं। चलिए यहीं से x टू द पावर 4 माइनस 3x टू द पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3। चलिए सेम वही चीज़ फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। मुझे ये वैल्यू हटानी है, तो मेरे पास हाईएस्ट एक्स स्क्वायर है, तो मैं एक्स स्क्वायर से शुरू करता हूँ। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दिस, तो एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, अगेन यहाँ पे ये माइनस 3x स्क्वायर। तो इस बार आप प्रॉपर ध्यान देते हुए देखिए, ये है क्यूब और ये है स्क्वायर, तो मैं इसको यहाँ ना लिख के मैं कहाँ लिख रहा हूँ, माइनस 3x स्क्वायर, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो प्रैक्टिस करते करते आपको वैल्यू दिखते जाएगी और आप उसके नीचे रखते जाएंगे, डोंट वरी। ये माइनस और ये प्लस, ये हमारा पर्पस फुलफिल हुआ। ये नीचे एक्स क्यूब, ये माइनस और ये प्लस, तो भैया सब्ट्रैक्ट करने के बाद बड़ी वैल्यू का साइन, ये आ गया प्लस 9x माइनस 6। आगे बढ़ते हैं, मुझे ये वैल्यू हटानी है, तो सामने माइनस है, तो पहले मैंने लगा दिया माइनस 3, यहाँ पे नहीं है, तो 3x क्यूब चाहिए, एक्स स्क्वायर है हमारे पास, तो सिंपल मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे x। चलिए ये फिर मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस 3x क्यूब, ठीक है, वो माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 3 3 ज़ा 9, फिर यहाँ पे देखिए प्लस हो गया और ये सिंपल x आ रहा है, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ x नहीं है। फिर से साइन चेंज, ये वैल्यू कट, ये बचा 2x स्क्वायर, ये माइनस, ये कैंसिल, तो ये बचा माइनस 6। 2x स्क्वायर, सिंपल सारी चीज़ें हमारे पास है, प्लस में भी है प्लस, सिंपली आप लगा दो 2, तो 2x स्क्वायर, 2 3 ज़ा 6, साइन चेंज, कैंसिल और कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया 0। फिर से मैं वही घिसी पिटी बात रिपीट करूँगा, 0 है तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर क्या आएगा 0। या फिर ये x की वैल्यू को मैं उठा के अगर इसमें रखता हूँ पूरी इक्वेशन में, तो उसका आंसर भी क्या आ जाएगा 0। ध्यान रखिएगा, ये डिवीजन एल्गोरिदम या रिमाइंडर थ्योरम दोनों चीज़ों से मिक्सअप है ये। अब ये तो कट गया, बचा क्या, ये हमारे पास वैल्यू निकली कहाँ, तो इस इक्वेशन को ज़रा आप गौर से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेट, क्योंकि इसको ज़ीरो से नहीं लेते, लेकिन मैं ये लेट ले रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे भी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने 0 लिख दिया था, ठीक है, आप लेट लिख दीजिएगा। अब ये इक्वेशन है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपको सामने दिख रही है। अगर इसमें से x की वैल्यू निकालना है तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या और कोई कंडीशन बन रही है तो आप वो भी लगा सकते हैं। फिलहाल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो 3 है, 2 लाना है, तो 2x यहाँ पे आ जाएगा माइनस x और ये 2, क्लियर है। तो ये माइनस ऐड होके माइनस 3x, 2 1 ज़ा 2, ये 2 और ये माइनस माइनस आपका प्लस, कॉमन निकाल लीजिए, तो ये निकाल लिया मैंने कॉमन, ये हो गया बैलेंस, x माइनस 2
और ये हो गया x-1 और आपको आंसर दिख रहा होगा कि 2 ब्रैकेट तैयार हो गए हैं। तो x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे मैं 2 और यहाँ पे 1। क्लियर? ये 0 से इक्वेट होगा, ये 0 से इक्वेट होगा। तो आपके ऑल 0 निकल गए आपके बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो √3 माइनस √3 2 और ये 1, ये आपका आंसर। आई होप हर एक चीज़, हर एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा, क्योंकि ये चीज़ मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद आपका पॉलिनोमियल जो चैप्टर है आर.डी. शर्मा से, वो आपका पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। शायद ही कोई पॉइंट ऐसा बचा हो एग्ज़ाम के हिसाब से या आपके बुक के हिसाब से। सारे वैरायटी, सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आप अगर किसी क्वेश्चन में अटकते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, या मेरी मेल आईडी पे आप मेल भी कर सकते हैं। जैसा भी क्वेश्चन आपको मिले, जो कि आपको प्रॉब्लम दे, जो कि समझ में ना आए, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका सलूशन डेफिनेटली दूंगा। तो यहाँ पे मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि अगर आप मुझे कमेंट करके और कोई किसी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आप क्वेरी करते हैं तो मुझे ये पता रहेगा, मुझे एक खुशी होगी, इनफैक्ट ये बोलना चाहिए जान के कि आप लोग मेरी प्रॉपर वीडियो देख रहे हैं और उसको आप प्रॉपर उस तरीके से सीख भी रहे हैं जैसा मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैथ्स को आप लोग जिस तरीके से डर बना के रखे हैं, तो मैंने पहली वीडियो में भी कहा था कि आपको 2 चीज़ों को अच्छी तरीके से फॉलो करना है, चाहे आप किसी भी टीचर की वीडियो देखें। एक तो आपको प्रॉपर ठंडे दिमाग से, मीन्स पेशेंस रख के, और दूसरी चीज़ें हर दिन आपको प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स को हर दिन टच में रखना है अपने। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपने सीख गए हैं तो आपने उसको स्किप कर दिया, नहीं। भले आप अच्छी तरीके से सीख गए हैं, आपसे कोई बिल्कुल 100 में 100 आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आप रेगुलर 2 5 10 क्वेश्चन के आपको टच में रहना है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन, और काफ़ी मज़ा आने वाला है। मैं इस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल प्रॉमिस करता हूँ। लीनियर इक्वेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको हर एक चीज़ धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। तो पॉलिनोमियल से रिलेटेड फिर से मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूँ कि पॉलिनोमियल से रिलेटेड आपके कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप लोग बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। अगर कोई इस वीडियो में आपको इशू हो रहे हैं तो आप वो भी बताइए, क्योंकि एक चैप्टर मैंने देखते देखते ख़त्म कर दिया है। कम से कम इन सारी वीडियो को देखते हुए आप मुझे इसकी क्वालिटी, हर एक चीज़, मेरी क्या मिस्टेक है, हर चीज़ आप मुझे अगर कमेंट में बताते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मैं कुछ चेंजेस करके और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ मेरी इस मेहनत को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने कलीग्स के साथ, और बने रहिए मेरे इस चैनल में। थैंक यू वेरी मच।